अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, सॉल्विंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब सॉल्विंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमने पढ़ ली थी। हमने उसमें देखा था कि अगर कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमने देखी थी कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी लिविंग थिंग्स के लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ रही है तो उनको हम कैसे जो है वो सॉर्ट आउट करेंगे, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे, तो वो हमने देखे थे। उसमें हमने क्या क्या देखा था, उसमें हमने हाइपोथेसिस देखी थी, डिडक्शन देखी थी, एक्सपेरिमेंट्स देखे थे। ठीक है, तो हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट्स तक हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने देखना है कि इसके आगे फर्दर क्या होता है, कैसे जो है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम जो है वो दुनिया में अपना, अगर हमने कोई सोल्यूशन निकाला हुआ है, ठीक है, या कोई भी साइंटिस्ट है उसका सोल्यूशन निकाल रहा है, तो वो उसको कैसे जो है वो दुनिया को बताएगा और उस पर वो लोग जो हैं सब बल्कि जो है वो उस पर यकीन करेंगे। तो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि हमने सिंपल एक बात करते हैं, मलेरिया पे काम हुआ था। मलेरिया पे हम नहीं पता था कि जो है वो फ़ीवर क्यों हो रहा है, मलेरिया क्यों आ रहा है, तो उस पर एक हाइपोथेसिस बनाई गई कि हो सकता है इस वजह से, हो सकता है मच्छर है, हो सकता है गंदा पानी है। ठीक है, तो अब एक हाइपोथेसिस दे दी गई। ठीक है, हाइपोथेसिस देने के बाद अब हाइपोथेसिस जो होती है, ज़रूरी नहीं होता जो हाइपोथेसिस दी गई है वो एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, उस पर डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं। अगर तो एक हाइपोथेसिस जो दी हुई है वो डिफरेंट टेस्ट्स के बाद एक्सेप्टेड है, ठीक है, हम कहते हैं कि जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेड है, टेस्ट किए हैं डिफरेंट उसके ऊपर और वो स्टैंड है, वो ट्रू है, उस पर कोई भी जो है जो बात की गई थी, जिस जो हाइपोथेसिस दी गई थी वो गलत नहीं हुई, उस पर डिफरेंट टेस्ट किए गए हैं। नंबर ऑफ़ टेस्ट होते हैं, ये नहीं होता कि किसी एक बंदे ने टेस्ट कर लिया और अगर उसका रिज़ल्ट जो है वो मेरे हाइपोथेसिस से ठीक आया तो मेरी जो हाइपोथेसिस है वो ठीक है, ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या होता है कि बहुत हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट होते हैं उस हाइपोथेसिस पे, उसको रिजेक्ट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अगर तो वो हाइपोथेसिस जो है वो नंबर ऑफ़ टेस्ट के बाद भी स्टैंड रहती है तो उस हाइपोथेसिस को हम नाम दे देते हैं एज अ थ्योरी का, कि वो एक थ्योरी बन जाती है, वो एक्सेप्ट होती है कि हाँ जी अब ये थ्योरी है, इसमें हम इसकी वर्थ ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब ये बात तो हो गई थ्योरी तक, लेकिन अगर वही थ्योरी, अब हम कहते हैं कि अगर जो थ्योरी है उसी थ्योरी पर नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स किए जाएँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स के रिज़ल्ट का वही मतलब हम कहते हैं एविडेंस जो होता है, जो रिज़ल्ट्स हैं वो अगर बिल्कुल ठीक हैं, जो थ्योरी दी थी, अगर उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, बार बार डिफरेंट साइंटिस्ट ने उस पर ही काम किया है और वही रिज़ल्ट आ रहा है, तो वो एक जो हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सलूशन निकाला होता है कि ये इस वजह से हो रहा है, ठीक है, तो वो एक क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। ठीक है, लॉ को एक और नाम भी दिया जाता है, हम कहते हैं, या फिर एक ये प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि ऐसा कोई है, कोई ऐसा लॉ हो या ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया हो किसी ने, ऐसी कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी जिसके ऊपर उन्होंने सोल्यूशन निकाला और वो एक हाइपोथेसिस से गुज़रता हुआ जो है वो लॉ या प्रिंसिपल तक पहुंचा हो, तो उसके लिए हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है वो मेंडलीव का लॉ है। ठीक है, मेंडलीव का जो लॉ है ये आप नेक्स्ट तकरीबन बायो में हर जगह ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें अगर हम थोड़ी सी बात इसका ओवरव्यू लेना तो इसमें उसने बात की थी जेनेटिक मटेरियल की। ठीक है, जेनेटिक्स की। ठीक है, जेनेटिक्स का यानी कि विरासती मादा जो होता है वो जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उससे ऑफस्प्रिंग में जाता है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल हाइट, कलर, वेट जो है वो हम अपने पेरेंट्स से गेन करते हैं। फर्दर अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं तो हार्ट्री वैन बर्ट लॉ है, इसमें इसने बात की थी वही जेनेटिक्स की ही, इसमें लेकिन बात की थी अलील की फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, अलील की फ्रीक्वेंसी आप फर्दर जाके देखोगे, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ। जेनेटिक्स मटेरियल यानी कि क्रोमोसोम्स होती हैं उसके ऊपर अलील्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम जनरल बात करें, हम कहते हैं कि अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर 2 अलील्स हैं, ठीक है, तो वो फर्दर जब ऑफस्प्रिंग बनेंगे यानी कि अगर वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में अलील्स जाएंगी तो वो उतनी ही रहेंगी। ठीक है, तो हम इसमें कहते हैं कि जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है। तो इसने इस पर बहुत काम किया था, डिफरेंट एनिमल्स की जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी होती है वो डिफरेंट होती है, और उसने बाय एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया और इसको एक लॉ बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अपना पूरा इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लें तो हमने जो बात की थी, हमने कहा था सबसे पहले हम कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पे ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बाद
हम एक हाइपोथेसिस देते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस देते हैं। हाइपोथेसिस जो है वो कैसी थी, हमने बाय सेंसेस करनी थी, जिसमें हम अपने सेंसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइपोथेसिस के बाद हमने बात की थी डिडक्शन देते हैं, ठीक है। डिडक्शन में क्या क्या हमने देखा, ठीक है। डिडक्शन में हम कहते थे कि ऐसा हो सकता है, अगर होता है तो क्यों होता है, इफ़ देन वाला प्रोसेस आ जाता है। देन डिडक्शन में फिर हमने 2 मेथड्स देखे, ठीक है। एक कंट्रोल ग्रुप देखा, वो हमने अपने लास्ट जो है वो टॉपिक्स उसमें देख लिया है, और हमने उसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की बात की, ठीक है। उसके बाद अगर डिडक्शन के बाद जो होता है वो मेन जो चीज़ होती है वो होती है एक्सपेरिमेंट्स की, ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंट्स बार बार करने के बाद वो ठीक हो रहा है तो यही एक्सपेरिमेंट जो हाइपोथेसिस पे हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं तो ये थ्योरी बन जाती है। और अगर थ्योरी बाय एक्सपेरिमेंटल बाय टेस्टेड डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट पीपल्स की सही होती है तो एट द एंड हमारे पास क्या बन जाता है, एक लॉ बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करके हाइपोथेसिस निकाल के उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। नेक्स्ट जो है हम अपने उसमें देखेंगे कि अगर हमने उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल लिया है, ठीक है, तो उसको हम एनालाइज़ कैसे करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज़ कैसे करेंगे उसके आंसर्स को, कि इसका रिज़ल्ट इतना और कितने % लोग हैं जो मलेरिया का शिकार हो रहे थे, या कुछ भी ऐसा जो है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी है, अगर किसी को फ़ीवर हो रहा है तो वो फ़ीवर कितने % लोगों को हुआ है, कितने % उसमें सेव रह गए। तो इस चीज़ के लिए एनालिसिस ज़रूरी होती है। एनालिसिस के लिए हमें डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ करने पड़ते हैं। तो अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम ये पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।